शिशुपाल रुका नहीं, भगवान को गालियां देता रहा और एक एक करके उसने भगवान को 100 गालियां दी। और जब भगवान को 100 गालियां दी, भगवान ने कहा शिशुपाल बस करो, हमने तुम्हारी मां को वचन दिया था कि हम तुम्हारे 100 अपराधों को क्षमा करेंगे और तुमने 100 अपराध कर लिए हैं। अब अगर इससे ज्यादा अपराध करोगे तो हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। शिशुपाल पुनः नहीं माना। भगवान ने तुरंत चक्र को प्रकट किया, सुदर्शन चक्र को आदेश दिया और एक क्षण मात्र में सुदर्शन चक्र ने शिशुपाल का गला काट दिया। और सबके देखते देखते शिशुपाल का वह जो तेज था वो भगवान के ही चरणों में आकर के समाहित हो गया। जितने कुटिल कपटी राजा थे सब भयभीत हो गए और सोचने लगे, अरे राम राम राम, ये तो एक क्षण भी नहीं लगा इसके मरने में, इसलिए बिल्कुल शांत हो जाओ। अब अगर कोई कुछ बोला तो भगवान के हाथ में सुदर्शन है। सारे राजा शांत हो गए और बड़े ही प्रेम से पुनः वह राजसूय यज्ञ संपन्न हुआ। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अब सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से पूछते हैं, परीक्षित कुछ और सुनना चाहते हो? परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव कृपा करके आप हमें भगवान के किसी भक्त की कथा सुनाइए। भगवान का नाम दीन बंधु है। क्या भगवान ने किसी दीन को अपना बंधु बनाया? भगवान भक्त वत्सल है। क्या भगवान ने किसी दीनहीन पर कृपा करी? कृपा करके यदि ऐसा कोई प्रसंग हो तब आप हमको सुनाइए। और जैसे ही इस प्रश्न को सुना, प्रश्न को सुनते ही सुखदेव जी की समाधि लग गई। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन। मगन होने लगे सुखदेव जी महाराज, क्योंकि स्मरण हो आया सुदामा जी का। सुदामा जी का स्मरण होते ही मन समाधि की ओर जाने लगा। सुखदेव जी का मन 2 बार समाधि की ओर गया है। एक बार जब ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे थे भगवान की तब, और आज जब सुदामा जी की याद आ गई तब। मन को बाहर निकाला और सुदामा जी की कथा विस्तार से परीक्षित जी को सुनाने लगे। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। भगवान श्री कृष्ण के सखा थे जिनका नाम था सुदामा जी महाराज। कैसे थे? बोले विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रिय के विषयों से सर्वथा विरक्त थे। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। अपनी सभी इंद्रियों को जीतने वाले थे और हर समय प्रसन्न रहते थे, क्योंकि हर समय भगवान के ही ध्यान में अनुरक्त रहते थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम था सुशीला। जैसो नाम वैसो काम। नाम था सुशीला और वैसे ही सुशील थी। बड़े सरल स्वभाव की, सीधी साधी थी। अब गृहस्थ की गाड़ी तो चल रही थी, किंतु सुदामा जी का जो जीवन था वो अत्यंत गरीबी में बीता, अत्यंत ही गरीबी में। कभी कभी तो एक वक्त का भोजन बनाने के लिए भी सामग्रियां नहीं होती थी। जीवन बहुत गरीबी में बीत रहा था, लेकिन भगवान को नहीं भूले थे। जीवन कितनी ही गरीबी में बीते पर हमें भगवान को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? सबसे बड़ी विपत्ति है भगवान का विस्मरण कर देना। कह हनुमंत
विपत्ति प्रभु सोई। हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई। जब तब सुमिरन भजन न होई। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। तो जब तक भगवान की याद है बनी हुई है तब तक जीवन में विपत्ति नहीं आ सकती। विपत्ति तो हमारे जीवन में तब आती है जब भगवान को भूल जाते हैं। जीव जब तक भगवान का स्मरण करेगा तब तक उसको विपत्ति नहीं हो सकती। एक दिन संतों के द्वारा सुशीला जी को पता चल गया कि द्वारिकाधीश इनके मित्र हैं। बताइए, धन्य है सुदामा जी। अपनी पत्नी को भी आज तक नहीं बताया था कि द्वारिकाधीश इनके मित्र हैं। आजकल तो लोग छोटे मोटे नेताओं से भी परिचय हो जाए तो पूरे मोहल्ले में गा देते हैं, अरे कोई काम हो तो बताना, फलाने वहां के हमारे परिचित के हैं। कोई भी बात हो तो निसंकोच बताना, हो कभी अगर जाना हो वहां हमारा नाम ले लेना, बस काम हो जाएगा। तो आजकल तो छोटे मोटे नेताओं से परिचय हो जाए तो लोग इतने प्रसन्नता से बताते हैं। तो आजकल तो ऐसा समय चल गया है, सेल्फी भी लेकर के आते हैं कि भाई पता तो रहे कि हमारा इनसे संबंध है। पर धन्य हो सुदामा जी महाराज, जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण उनके सखा, और सुदामा जी ने अपनी पत्नी तक को नहीं बताया। अपनी पत्नी तक को यह नहीं बताया कि द्वारिकाधीश उनके मित्र हैं। और आज जब पत्नी ने स्वयं पूछ लिया तब भगवान सुदामा जी ने कहा कि देवी बात तो तुम ठीक कह रही हो, द्वारिकाधीश हैं तो मेरे सखा। सुशीला ने कहा, अरे स्वामी तो एक बार उनके पास चले जाइए, सारी दरिद्रता सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाएगी। सुदामा जी ने कहा, देवी ये कैसी बात करती हो, मैं अपने मित्र के पास जाऊंगा भी तो उससे मांगने के लिए जाऊंगा, ये कदापि नहीं हो सकता है। मैं अपने मित्र के पास मांगने के उद्देश्य से तो जा ही नहीं सकता हूं। सुशीला जी भी समझ गई कि ऐसे तो ये जाने से रहे। सुशीला जी ने कहा, सरकार तो मांगने के लिए कौन कह रहा है, अरे मित्र से मांगने नहीं जाएंगे, मित्र का दर्शन करने तो जा सकते हैं। अयम ही परमो लाभः उत्तम श्लोक दर्शनम। उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो जाएगा, इससे बड़ा क्या लाभ हो सकता है। इसलिए मैं तो कहती हूं आप जाइए। सुदामा जी ने कहा, देवी भावना तो मेरे भी मन में आती है कि मैं अपने मित्र के पास जाऊं, लेकिन जब अपनी इस विवस्था को देखता हूं तो मन पुनः पीछे चला आता है, क्योंकि मित्र के घर में कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ ऐसी जगह है जहां पर जीव को कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जैसे गुरु के दरवाजे अगर कभी भी जाएं तो खाली हाथ न जाएं। गुरु के दरबार में कुछ न कुछ पत्रम पुष्पम फलम तोयम कुछ न कुछ लेकर के ही जाना चाहिए। गुरु के दरबार में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। भगवान के मंदिर में जाएं तो कभी खाली हाथ न जाए। भगवान के मंदिर में न कुछ मिले तो एक लोटा जल ही ले जाकर के भगवान को चढ़ा दे। बेटी के घर में जाएं तो बेटी के घर में भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ ऐसे नियम है। इसी प्रकार मित्र के घर जाएं तो मित्र के घर में भी कुछ न कुछ लेके जाना चाहिए। तो सुदामा जी ने कहा, देवी भाव तो मेरे मन में भी आता है, पर जब देखता हूं कि अपने पास तो कुछ है ही नहीं तो फिर सोचता हूं चलो रहने ही देते हैं। सुशीला जी ने कहा, अरे स्वामी ये बात है तो आप चिंता क्यों करते हैं, मैं आपके लिए कुछ भेंट की व्यवस्था करती हूं। सुशीला जी गईं और 4 घर के 4 मुट्ठी चावल मांग करके ले आई।
और एक कपड़ा था, उस कपड़े को कई भागों में, कई परत उसका किया और उसमें एक मुट्ठी चावल रखा। 4 घर से 4 मुट्ठी चावल लाके उसमें रखा और उसकी पोटली बना करके उसको सुदामा जी महाराज को दे दिया और कहा, महाराज इसको ले जा करके अपने मित्र को देना, और जब आपके मित्र आपसे मिले तो मेरा एक संदेश भी उनसे कह देना। 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, पर मेरे घर गोपाल जू नित्य एकादशी हो। जाकर के अपने मित्र से कहना कि वैसे तो महीने में 2 पाख में 2 एकादशी होती है, पर आपके मित्र ने कितनी बड़ी कृपा करी है कि मेरे घर में नित्य एकादशी ही होती है। कैसी कृपा है उनकी। सुदामा जी ने चावल लिया, चावल को पोटली बना करके कांख में दबा लिया और भगवान का दर्शन करने के लिए चल पड़े। जीव जब भगवान की ओर बढ़ता है तो भगवान भी उस जीव को हृदय से लगाने के लिए बड़ी तेजी से दौड़ते हैं। भगवान का तो मत है, भगवान कहते हैं जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60। भगवान कहते हैं तुम मुझे पाने के लिए अगर 1 कदम बढ़ाओगे तो मैं तुम्हारी ओर तुमको पाने के लिए 60 कदम दौड़ करके आऊंगा। तो आज सुदामा जी भगवान की ओर चल रहे हैं। सुदामा जी महाराज शरीर कृशकाय हो गया है, लेकिन भावना बड़ी प्रबल है। मानो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तोरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जमुना जल जाऊं कान्हा पायल मोरी बाजे, तो कान्हा पायल मोरी बाजे, पायल मोरी बाजे, कान्हा पायल मोरी बाजे, पायल मोरी बाजे, कान्हा पायल मोरी बाजे। जमुना जल जाऊं कान्हा पायल मोरी बाजे, यमुना जल जाऊं तो कान्हा पायल मोरी बाजे, झपट चलूं तो मोरी, झपट चलूं तो छलके गगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। ओ कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तोरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी
बड़ी दूर नगरी। रात को आऊं कान्हा डर मोही लागे, रात को आऊं तो कान्हा डर मोहे लागे, डर मोही लागे कान्हा डर मोही लागे, डर मोहे लागे कान्हा डर मोहे लागे। रात को आऊं तो कान्हा डर मोही लागे, रात को आऊं तो कान्हा डर मोहे लागे, दिन को आऊं तो देखे, दिन को आऊं तो देखे सारी नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। ओ कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तोरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। बोलिए दीन बंधु भगवान की जय हो। सखी संग आऊं कान्हा लाज मोही लागे, सखी संग आऊं कान्हा लाज मोहे लागे, लाज मोही लागे कान्हा लाज मोही लागे, लाज मोहे लागे कान्हा लाज मोहे लागे। सखी संग आऊं तो कान्हा लाज मोही लागे, सखी संग आऊं तो कान्हा लाज मोहे लागे, अकेली आऊं तो अकेली आऊं तो भूल जाऊं डगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। हाँ कान्हा दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। ओ कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तोरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सुदामा जी महाराज द्वारिका की ओर चल रहे हैं। कृशकाय शरीर, थोड़ी दूर चलने के बाद ही थकान आ गई, तो सुदामा जी वहीं पर विश्राम करने लगे। और जैसे ही सुदामा जी सोए, सोए हुए सुदामा को भगवान ने द्वारिका में ला करके सुला दिया। अब द्वारिका में सुदामा जी की नींद खुली तो हैरान हो गए, अरे राम राम,
मैं तो सोया था जंगलों में, नदी के किनारे ये बड़ी बड़ी ऊंची महल अटारी कहां से आ गई भैया। उठे और चौंक करके तुरंत उठे और जाके द्वारिकावासी से कहने लगे, ये भैया द्वारिका का पता बता दो। द्वारिकावासी हैरान होकर के कहता, महाराज द्वारिका में ही खड़े होके द्वारिका का ही पता पूछ रहे हो। सुदामा जी ने कहा, एक बात बता भैया, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूं। द्वारिकावासी ने कहा, महाराज कोई सपना नहीं देख रहे हो, तुम द्वारिका में ही खड़े हो। अच्छा अच्छा, तो भैया एक बात बता, द्वारिका में मेरो कन्हैया को घर कौन सो है। और वो द्वारिकावासी हैरान हो गए, कौन कन्हैया, मकान नंबर बताओ, गली नंबर बताओ, मोहल्ला का नंबर बताओ। सुदामा जी ने कहा, अरे महाराज वो कन्हैया वो तो यहाँ को बहुत बड़ा राजा है। और जैसे ही ये शब्द सुना द्वारिकावासी कहने लगा, हे महाराज, हमारे महाराज का ऐसे नाम लिया जाता है। हमारे महाराज का नाम है श्री श्री 1008 श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। सुदामा जी कहने लगे, वाह भैया, तो वाने अपनो नाम भी इतनो लंबो चौड़ो रख लियो। चल भैया जो है सो ठीक है, अब तो मुझे वहां को घर बता। द्वारिकावासी ने कहा, महाराज ये जितने घर दिखाई पड़ रहे हैं ये सब उन्हीं के हैं, और इसमें वह सन्मुख जो शुभ्र श्वेत वर्ण का महल दिखाई पड़ रहा है, उस महल में भगवान रुक्मिणी जी के साथ में निवास करते हैं। अब सुदामा जी को पता चला तो सुदामा जी भगवान के महल की ओर गए। भागवत जी के अनुसार तो सुदामा जी का सीधे प्रवेश हो गया है, लेकिन नरोत्तम दास जी ने सुदामा चरित्र लिखा, उसमें उन्होंने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। सुदामा जी द्वार पर आए और द्वारपालों से आकर के कहते हैं कि भैया मैं द्वारिकाधीश के बचपन का सखा हूं, तुम भीतर जाओ और भीतर जाकर के उनसे कह दो कि उनके बचपन का मित्र उनसे मिलने के लिए आया हुआ है। द्वारपाल तो हैरान रह गया सुदामा जी की वो स्थिति देख करके, पर विचार करने लगा कि भगवान की माया है, कोई जान नहीं सकता है, अपना तो जितना काम है उतना ही करना चाहिए। द्वारपाल भीतर दौड़ा दौड़ा गया और भगवान के दरबार में जाके कहता है, सरकार एक से एक अतिथियों को आते देखा, लेकिन जैसा अतिथि आज आया है, आज के पहले ऐसा अतिथि कभी नहीं दिखाई पड़ा। शीस पगान झगा तन पे, प्रभु जाने को आई बसो के ही ग्रामा।